प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो कहना चाहूँगी कि आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि एक भी 1, 2, 3 टॉपिक जो भी हैं, मैंने टॉपिक लिए हैं, यदि इनको आप इन पर अमल करते हैं, एक सार्थक वार्ता के रूप में मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, तो आपके आज आगामी एग्ज़ाम को आप बहुत अच्छे तरीके से क्वालीफाई कर सकते हैं और आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने थंबनेल में लिखा है कि जब परीक्षा थी सामने ना हो, उस समय परीक्षा की तैयारी कैसे करें? ये बहुत बड़ी बात है, मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पहला टॉपिक मैंने लिया है कि वर्तमान समय में कैसे अपने अध्ययन को जारी रखें। फ्रेंड्स, बता दूँ कि जिस समय परीक्षा तिथि फिक्स नहीं होती, सही मायने में वही सही समय होता है तैयारी का। क्योंकि अभी आपके पास कोई परीक्षा तिथि है नहीं, ना कोई आपके पास हड़बड़ाहट है कि मुझे जल्दी-जल्दी कोई ये टॉपिक पढ़ लूँ, वो टॉपिक पढ़ लूँ, ऐसा करके। तो ये सब नहीं है आपके पास। अभी आपको अपने चित्त को, मन को शांत रख कर के 2 से 3 घंटे डेली आपको अपने अध्ययन के लिए देना है। 2 घंटे आप अपने सेकंड पेपर के लिए दीजिए, 1 घंटे आप फर्स्ट पेपर के लिए दीजिए, या एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे 4 दिन में कोई सा मान लीजिए कोई सा ये जैसे फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो 4 दिन के अंदर मुझे 1 इकाई को कंप्लीट कर लेना है। ऐसा आप बिल्कुल ठान कर चलिए। या आप मानिए कि जो मेरा सेकंड यूनिट है, सेकंड पेपर है, उसके मैं सेकंड यूनिट से यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं या फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर मुझे 1 यूनिट को खत्म कर देना है ना? ऐसा करके तो ऐसा अध्ययन आप करते रहेंगे तो कभी आप परीक्षा से की असफलता से आपके हाथ असफलता नहीं आएगी, बल्कि सफलता ही आपके हाथ लगेगी, है ना? देखो, एक बात और कह दूँ कि सच में जो सही मायने में बता दूँ, तो परीक्षा तिथि जिस समय सामने नहीं होती है, सही टाइम फ्रेंड्स वही होता है पढ़ने का। और जो इस टाइम से जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं और सिलेक्शन भी उन्हीं के हाथ लगती है। ये मैं अपने अनुभव आपको बता रही हूँ कि अभी परीक्षा की तिथि सामने नहीं है, तो आप अच्छे से बढ़िया बारीकी से गहराई से अपने अध्ययन को जारी रखें। प्रतिदिन पढ़ें, नियमितता बनाकर पढ़ें, है ना? और ये भी कह दूँ कि जो विद्यार्थी सोचते हैं कि परीक्षा की डेट आ जाएगी, फिर फॉर्म भर लूँ, फिर तैयारी स्टार्ट करूँगा, इसके बाद मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ लूँगा और फिर जल्दी से मॉक टेस्ट करता जाऊँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वही कुछ परसेंट से रह जाते हैं। तो आपको उस श्रेणी में नहीं आना है, आप अभी से अपना अध्ययन जारी रखें और विश्वास रखें कि मेरी बात आपके लिए सत्य होगी और आप सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। फिर जैसे बता दूँ कि क्या होगी परीक्षा की रणनीति। तो परीक्षा की रणनीति की यदि मैं बात करूँ, तो परीक्षा की रणनीति अभी कोई नोटिफ़िकेशन फ्रेंड्स आया नहीं है। कुछ बदलाव हो भी सकते हैं, यदि बदलाव हुए तो भी हमें डरना नहीं है, हमारे पास योग्यता है। बदलाव क्या होगा? परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होंगे। हो सकते हैं जैसे क्वालीफाई करने का जो अभी 40% दिया है, कुछ ज़्यादा मार्क्स कर दिया जाए, तो इससे भी हमें डरना नहीं है। हमें क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमने तैयारी बेस्ट की है और हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपने परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहेंगे। ये हमारे पास असमंजस की स्थिति नहीं होगी कि किंतु परंतु लेकिन वाला, कि लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, किंतु मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये स्टडी मटेरियल नहीं था। अभी आपके पास समय है, जितना आपको मिल रहा है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ, है ना? परीक्षा की रणनीति ऐसी हो कि आपको कोई दूसरा आपसे मोटिवेट हो। मैं अक्सर कहती आई हूँ कि आप ऐसा पढ़ें कि आप खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन आपको दूसरे को भी पढ़ाना है। तो आपकी तैयारी वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? आपका मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी आपको समझा सकूँ इस टॉपिक को कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यही समय स सही समय है तैयारी का। तो जिनका 1-2% रह गया है, रुक गया है, या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे हो पाएगा, या ये 1 साल में ही हो पाएगा, या एक बार में नहीं हो पाएगा मेरा, मुझे भी दोबारा फिर तैयारी करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, चाहे नोटिफ़िकेशन 1 महीने बाद आया या मार्च तक आए या फरवरी में आए, उसकी फ़िक्र मत कीजिए, आप अभी बिल्कुल तैयारी कीजिए। और यही फ्रेंड बता दूँ सही समय है, जब एग्ज़ाम का पैटर्न आपके पास हो, तो आप बेफ़िक्र तैयारी करेंगे। उस समय क्या होता है, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, जब आप फ़ॉर्म भर लेते हैं, फिर आप बहुत हड़बड़ाहट में काम करते हैं। कुछ चीज़ें छोड़-छोड़ के पढ़ते हैं। अभी यहाँ छोड़ने वाली स्थिति आपके पास नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ लेना है। फिर एक बात और कह दूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुस्तक को गहराई से पढ़ें और नोट्स बनाएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कह रही हूँ। पुस्तकों का अध्ययन गहराई से कीजिए। वो इसलिए क्योंकि आजकल जो हमारा पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, वो ज़्यादातर प्रश्नों को डीप पूछ रहा है। सामान्य
प्रश्न केवल 40 प्रश्न हैं जो आपको सामान्य देखने के लिए मिलेंगे। उन 40 प्रश्नों से आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो सकता। इसलिए आप डीप पढ़ें, तो आपका जो 70% क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। और नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि नोट्स जो हो हैं आपके, वो आपको जब रिवीजन करना होगा, रिवीजन के तौर पर आपके काम आएँगे, और जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, तो मॉक टेस्ट के लिए ये नोट्स ही आपके लिए बेहतर होंगे। इनको रिवाइज़ करेंगे और मॉक टेस्ट करेंगे। अभी मैं मॉक टेस्ट के लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही रिवीजन के लिए कह रही हूँ। मैं चाहूँ तो टेलीग्राम पे मैं हर दिन 100 प्रश्न, 50 प्रश्न सेंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप अध्ययन कीजिए, अपनी किताबों का अध्ययन कीजिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए, इसके बाद आप मॉक टेस्ट कीजिएगा। 2 से 3 महीने के बाद आप मॉक टेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पर काफ़ी सारे ग्रुप हैं, मैंने देखा है, तो आप वहाँ कहीं आप आधे घंटे इस ग्रुप में जा रहे हैं, आधे घंटे उस ग्रुप में जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं, तो भटकाव को आप दूर रखें। भटकाव से दूर रहें और अपने पुस्तक को पुस्तक का अध्ययन गहराई से कीजिए, और अपना नोट्स बनाइए भी, क्योंकि ये नोट्स ही आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में मदद करेंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालें। यदि आप रात में देर से यानी 10 से 11 भी बजे भी आप सो जाते हैं, तो सुबह कोशिश कीजिए 5 बजे उठने की। डेली आप ऐसा 5 बजे ऐसा करके उठने की रूटीन बनाएँ, तो आप एक आदत डाल लेंगे। और एक बहुत बड़ी बात ये भी कहना चाहूँगी, यदि आप दिन में 4 से 6 घंटे पढ़ लें, और वही आप सुबह उठकर 5 से 7 पढ़ लें 2 घंटे, तो वो 6 घंटे और जैसे 2 घंटे, दोनों का आप लेवल देखेंगे, तो वो 2 घंटे पढ़ा वाला आपको हमेशा याद रखेगा, और ये जो 6 घंटे आपने मेहनत की है, वो कहीं न कहीं आपको आपके स्मृति पटल से भूलता चला जाएगा। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालें। एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ना सकारात्मक सोच रखें। आप ना ये मत सोचें, कोई आपको कहे कि कोई ये कह रहा है कि तेरा नहीं हुआ, अभी नहीं हो पाएगा, या 2% से रह गया है। तो आप बिल्कुल ऐसे लोगों का संगत करें जो सकारात्मक सोच रखने वाले हैं, जिनमें अपार ऊर्जा है, जोश है, उम्मीद है, जुनून है, जज़्बा है, ऐसे लोगों का साथ करें आप, ठीक है? क्योंकि ऊर्जा जो है फ्रेंड्स, बता दूँ, ट्रांसफ़र होती है। जितने एनर्जेटिक लोगों के साथ आप रहेंगे, वो आपको माइंड को हमेशा सकारात्मक, पॉज़िटिव रखेंगे, और नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें। जो नकारात्मक सोच वाले हैं, बोलते हैं कि मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, नहीं हो पाएगा, या कुछ और आपको भड़काव में की स्थिति आपके अंदर पैदा करते हैं, तो उनसे आप दूर रहें। कोई मोटिवेशनल आप वीडियो देख लें, या मैं तो खुद एक मोटिवेशन का आपके लिए एग्ज़ाम्पल हूँ। तो वही मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्वालीफाई हो, और तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम डेट आने तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, कि सिर्फ़ आपको अब रिवीज़न या मॉक टेस्ट करना है, आपकी तैयारी बेहतर है, बेस्ट है, परफ़ेक्ट है, ठीक है? बस इतना ही कहना था। मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर वो असमंजस की स्थिति ना रहे कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है। जितना भी पढ़ा, बेशक आप 70% आपने क्लियर किया है, लेकिन इतना आपका बिल्कुल परफ़ेक्ट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, और कहना चाहूँगी, यदि आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका एक-एक कमेंट और एक-एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, बहुत अहमियत रखता है, और वही मुझे मोटिवेट करता है कि मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।